दोस्तों आज मैं आपको 7 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपके जीवन को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, व्यक्तित्व को ख़त्म कर देते हैं, दरिद्रता की ओर, अकेलेपन की ओर, दुखों की ओर आपको ले जाते हैं। सबसे पहली चीज़ है वासना, लस्ट। जो असीमित शारीरिक आकर्षण आप महसूस करते हो ना, दूसरों की बॉडी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो जाते हो ना, इन्फैचुएटेड हो जाते हो ना, बस यही शरीर चाहिए, इस इंसान के साथ संबंध बनाना, ये इंसान, ये शरीर मुझे चाहिए। और ये भाव जब आपके दिमाग पर चढ़ जाता है, हर इंसान को उसी नज़रिए से देखने लगते हो, पूरे दिन दिमाग में वही घूमता है, इंसानों का शरीर घूमता है, सेक्स घूमता है, इंद्रियों पे नियंत्रण नहीं होता। ये सोच इंसान को बहुत कमज़ोर बना देती है, दुनिया से दूर कर देती है, करियर से दूर कर देती है, धर्म से दूर कर देती है, आत्मा से दूर कर देती है, इनएक्टिव बना देती है और दुख और रिग्रेट का कारक है। तो आज अगर आप इसको फेस कर रहे हो तो खुद को बताओ कि मुझे सुधरना है। दोस्तों अहंकार और अभिमान, जो आपकी ईगो है ना, मैं सर्वोपरि हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ, सबसे ज़्यादा मेरी इज्जत होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा मेरी पूछ होनी चाहिए, मेरी बात सबसे ज़्यादा मूल्यवान है, मैं जो आप कर रहे हो ना, ये मैं आपको दुनिया से दूर कर देगी। कोई आपको पसंद नहीं करेगा, आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा, आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। लोगों पर काबू करने की कोशिश में, लोगों का सर्वे सर्वा बनने की कोशिश में आप लोगों को अपने से दूर भगा दोगे। वो आपकी परवाह ही नहीं करेंगे, आपसे धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। मैं को थोड़ा सा कंट्रोल में लाओ, मैं के अलावा भी दुनिया है। अपना सम्मान करो, अपनी वैल्यूज पे खड़े रहो, लेकिन एक फल लदे पेड़ की तरह थोड़ा झुके भी रहो। लोगों का भी सम्मान करो, एक्सपेक्टेशंस कम रखो लोगों से। लोगों का भी जीवन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। जितना लोगों के जीवन को वैल्यू दोगे, हम्बल रहोगे, अच्छे से व्यवहार करोगे, खुद को बड़ा नहीं समझोगे, दूसरों से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं समझोगे, उतना ही लोग आपकी वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। दोस्तों अगला कारण है एक्सपेक्टेशंस। ज़रा सा काम कर दिया किसी का और वो आपका जड़ खरीद गुलाम बन जाए, जीवन भर के लिए गुलाम बन जाए। वो 10 अच्छे काम कर देगा, 11वां नहीं करा, देखो देखो मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या क्या नहीं किया, और इसने क्या किया, मुझे धोखा दिया। वो सिर्फ 1 घंटे लेट हो गया कोई काम करने में, सिर पे चढ़ जाओगे उसके। 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद अफसर बनने के सपने देखने लगोगे। पढ़ाई तो कर ही रहा हूं ना, चाहे आज से ही शुरुआत की है, 2 घंटे पढ़ा है, मैंने पढ़ाई की है ना, रिजल्ट तो मिलेगा ही ना। किसी जीव जंतु की मदद कर दी, एक ब्रेड डाल दी, बस अब तो मेरी लॉटरी खुल जाएगी, मेरे साथ बहुत कुछ अच्छा हो जाए। और क्या मिलेगा इन एक्सपेक्टेशंस का रिजल्ट आपको? ज्यादातर केसेस में डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी, क्योंकि ये जीवन ऐसे नहीं चलता। जीवन ने जो आपको देना है सो देना है, वो दे देगा। अच्छे कर्म करो, अपनी खुशी से करो, कर्म करने के लिए करो, क्योंकि आपके पास प्राण है, आप कर्म कर सकते हो, इसलिए करो। यह जरूर है कि अच्छे कर्म करोगे तो लाइफ में पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, ब्रह्मांड आपके लिए पॉजिटिव काम करेगा, पॉजिटिव होने के चांस बढ़ जाएंगे, जीवन में अच्छाई आने के चांस बढ़ जाएंगे, लेकिन गारंटी कोई नहीं है। सोच के करोगे तो सिर्फ दुखी रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, लोगों से लड़ोगे, अपने आप से लड़ोगे, भगवान से लड़ोगे, प्रकृति से लड़ोगे। शांत मन से फ्री होके अपनी तरफ से कर्म करते चले जाओ। किसी इंसान के लिए 10 बार अच्छाई कर दी, वो आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहा है, तो अच्छाई आपने अपनी वजह से करी, उस पर एहसान नहीं किया है, अपनी खुशी से करी है। ना करे वो अच्छा, और उसने उसके पलटे में कुछ अच्छा कर दिया है, तो उस अच्छाई को स्टैंड अलोन देखो। उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कोई जरूरी नहीं था कि वो आपकी मदद करे, उसने करी, अच्छी बात है, वैल्यू करो। दोस्तों अगला पॉइंट है आनंद, प्लेजर। हम इंसान अपनी इंद्रियों की तरफ ही दौड़ते हैं, बस इंद्रियों को आनंद मिल जाए, चाहे वो सेक्सुअल प्लेजर्स हो, चाहे वो अच्छा खाना हो, चाहे वो व्यसन हो, कोई भी चीज जो हमें क्षण भर के लिए बहुत अच्छाई देती है, बहुत खुश कर देती है, आनंद का एहसास देती है और फिर ढल जाती है, वो प्लेजर होती है। और अक्सर ऐसी चीजें लंबे समय में नुकसान पहुंचा देती हैं।
लंबे समय के लिए ठीक नहीं होती, शरीर के लिए ठीक नहीं होती, आत्मा के लिए ठीक नहीं होती, जीवन के लिए ठीक नहीं होती। और हमारा चंचल मन इन्हीं की तरफ भागता है। तो जितना प्लेजर्स में फंसोगे उतना ही एडिक्शंस की तरफ जाओगे, उन पर डिपेंड हो जाओगे, निर्भर हो जाओगे, उनके बिना नहीं जी पाओगे और लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। उनके आदी हो जाओगे, लाइफ की कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाओगे, उनके लिए गलत काम भी कर दोगे, वैल्यूज से कॉम्प्रोमाइज़ भी कर दोगे और पर्सनैलिटी आपकी धराशायी हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, मोह यानी कि अटैचमेंट बहुत अच्छा लगता है, रिश्ते बड़े अच्छे लगते हैं। जितने रिश्ते हो उतना अच्छा है, जितने लोग हमारे पास हो उतना अच्छा है। लेकिन मोह इस दुनिया में सबसे बड़ा दुख का कारक है। जितने रिश्ते होंगे, जितने गहरे रिश्ते होंगे, उतना ही बिछड़ने का दुख होगा जिसे आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, उतना ही लड़ाइयों से दुख निकलेगा, कॉम्प्लेक्सिटीज से, डिस्प्यूट से दुख निकलेगा, उतने ही आप कॉम्प्लेक्सिटीज में फंसे रहोगे और बिछड़ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जितने रिश्ते बनाओगे सोच के चलना कि वो बिछड़ने का जो एक्सट्रीम दुख है वो आपको भोगना पड़ेगा। इस बात का एहसास मैंने तब किया जब मुझे दूसरा बच्चा हुआ। एक बार एक हादसा होते होते बच गया। वो रात के अंधेरे में पता नहीं क्या हुआ, घर से बाहर निकल के मेन रोड पे चला गया, बिल्कुल अकेले, 2 साल का बच्चा। वो तो भला हो एक अच्छे इंसान का जो हमें जानते हैं, जो उसको घर पे छोड़ गए, वरना शायद वो खो ही जाता। जब ये हादसा हुआ मैं बहुत दिन तक विचलित रहा, दिमाग घूमता रहा कि ऐसा हो जाता तो क्या होता। और इस सोच में खोए हुए मुझे एहसास हुआ कि रिश्ते बढ़ा के हम सिर्फ अपना मोह बढ़ा रहे हैं, दुख के कारक बढ़ा रहे हैं, टेंशन बढ़ा रहे हैं। मैं नहीं कहता रिश्ते खत्म कर दो, लेकिन मोह के जंजाल में कम फंसो। बहुत ज्यादा रिश्ते मत बनाओ, लिमिटेड रिश्ते रखो। बहुत ज़्यादा अटैचमेंट को महसूस मत करो। जब भी बहुत ज़्यादा किसी से अटैचमेंट हो तो एहसास करो कि वो परमानेंट नहीं है, ना आप परमानेंट हो। सबके शरीर ने एक दिन धूल में मिल जाना है, या अपने मन से किसी ने आपसे दूर चले जाना है। बहुत सारे तरीके हैं कि इंसान एक इंसान से दूर हो जाएगा। उस बात का एहसास सदैव करो। लोगों से प्यार करो, स्नेह करो, मदद करो, अपना कर्तव्य समझ के करो, लेकिन मोह को हमेशा कंट्रोल में रखो। दोस्तों, डर जो होता है ना, फियर, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, सोच है। लाइफ में हमेशा कुछ अच्छा तो नहीं हो सकता, हर चीज अच्छी तो नहीं हो सकती। कुछ चीजों का, परिस्थितियों का परिणाम बुरा हो सकता है, कुछ बुराइयां जीवन में हो सकती हैं। उनसे डरना, रुक जाना, थम जाना, कमजोर पड़ जाना आपके हाथ में। उनका सामना करने के लिए तत्पर रहना, अपने कर्म करने के लिए तत्पर रहना, उनको एक्सेप्ट करना, उनसे निडर होकर डील करना, अपने जीवन को बिना डर के जीना, खुद पर भरोसा रखना आपके हाथ में है। जितना अपने आप को समझाओगे, अपने आप से बात करोगे, दिमाग खुलेगा, मन खुलेगा, डर निकलेगा। बदलना क्या है? सिर्फ अपनी सोच को। और दोस्तों, लास्ट पॉइंट है ग्रीड, लालच। लालच की कोई सीमा नहीं है। कोई इंसान इस दुनिया का सबसे अमीर भी होगा तो भी वो उसके ऊपर है कि वो और लालच करते चले जाए, एग्जिस्टिंग सुखों को ना भोगे, सिर्फ आगे का सोच सोच के परेशान होता रहे। आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, और एक दिन जीते जीते मृत हो जाए, सब खत्म। सब पैसा कागज है, सब प्रॉपर्टी कागज है, सब अचीवमेंट कागज है, और इंसान सिर्फ धूल है, मिट्टी है। और एक आम इंसान जिसके पास ज्यादा धन भी नहीं है, वो भी जीवन को एंजॉय कर सकता है, उस लिमिटेड धन का सदुपयोग कर सकता है, परिवार में खुशियों को बांट सकता है, छोटे छोटे सपने पूरे कर सकता है, थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न कर सकता है, कर्म कर सकता है, और लाइफ को एंजॉय करके एक अच्छा जीवन जी सकता है। ये भूख कभी शांत नहीं होती दोस्तों। मैंने बहुत देखा है, लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं और जब वो बड़ा सपना मिल जाता है ना, लोग खुश नहीं होते। उनको यही ख्याल आता है, हाँ ठीक है, मिल गया तो अब क्या, व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करूं, अब क्या पाऊं। ना उसको भोगेंगे, ना रुकेंगे, ना उसको एंजॉय करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो उसकी रेलेवेंसी क्या है? जो चीज आपको बिल्कुल भी सुख नहीं दे रही, सिर्फ आगे जाने के लिए फ्रस्ट्रेट कर रही है, जिसके लिए आप रुक भी नहीं रहे हो, थम भी नहीं रहे हो, उसके लिए इतना दर्द लिया, मेहनत करी, उसका क्या फायदा। दोस्तों, लालच का एक ही अंत है, वो है आपकी मृत्यु। वो तब तक आपको दुख देता रहेगा, मतलबी बना देगा, रिश्तों से दूर कर देगा, सुखों से दूर कर देगा, खुशी से दूर कर देगा, और आपकी पर्सनैलिटी को खराब कर देगा। तो लालच मत करो, अपने सुखों को बांटो, चीज़ों को बांटो, चीज़ों को भोगो, जो भी आपको मिला है। ठीक है, कोई सपना है तो कर्म करो, लेकिन लालच के वश कर्म मत करो।
इन सब पॉइंट्स के मैंने अलग अलग सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, बहुत डिटेल में दिए हुए हैं। आज सिर्फ इन पॉइंट्स को कवर करना चाहता था एक साथ कि ये आपकी पर्सनैलिटी को ख़राब कर सकते हैं। थोड़ा सा इन पे ध्यान देना दोस्तों। ऑल द बेस्ट।